हेलो स्टूडेंट्स, देवेंद्र एकेडमी में आपका स्वागत है। तो इसकी लास्ट जो मैंने क्लास की थी उसमें मैंने आपको सेंटेंस पढ़ा था, ठीक है ना। लास्ट क्लास में मैंने आपको सेंटेंस पढ़ाया था। सेंटेंस में मैंने आपको सेंटेंस की टाइप, ठीक है ना, और साथ में उसके एग्जांपल्स बताए थे और बहुत अच्छे से मैंने इसको समझाया था कि जो सेंटेंस की जो डेफिनेशन है वो क्या है, सेंटेंस की पहचान कैसे करते हैं, सेंटेंस के टाइप क्या क्या होते हैं, मतलब कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं, और उन सभी सेंटेंस की जो टाइप बताए थे उनके मैंने आपको एग्जांपल्स भी बताए थे, ठीक है ना। आज की जो हमारी क्लास होगी इसमें हम पढ़ेंगे आपको, इसमें मैं आपको बताऊंगा यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स आज की जो हमारी क्लास का टॉपिक रहेगा वो रहेगा यूजेज ऑफ कैपिटल लेटर्स। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैपिटल लेटर्स जो होते हैं, कैपिटल लेटर्स का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, मतलब किन किन जगहों पर हमें कैपिटल लेटर्स का यूज करना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ये आपको पता है कि ये बिल्कुल बेसिक से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल जीरो लेवल से लेके चल रहा हूँ, तो आपको इसमें से एक एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि ये जो चीजें हैं ना ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है इनका इंग्लिश में, ठीक है ना। तो मैंने आपको जो इससे पहले मैं लास्ट 7 से 8 क्लास में दे चुका हूँ, उसमें मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को क्लियर कराया है। इसके बाद जो आज का जो हमारा टॉपिक है यूजेज ऑफ कैपिटल लेटर्स, तो वो हम देखेंगे, ठीक है ना। तो आप इस क्लास में लास्ट तक बनी रहिए और इसको आप नोट भी करते जाइए, यूजेज ऑफ कैपिटल लेटर्स। और जो बच्चे अभी मेरे चैनल पर नए आए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि जो भी हमारा नेक्स्ट वीडियो अपलोड होता है तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी, ठीक है ना। और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। तो देखो क्या करना है, इसमें हमें यूजेज ऑफ कैपिटल लेटर्स देखना, मतलब हम कैपिटल लेटर्स को आप जानते हो ना, ये होती है कैपिटल लेटर्स, ठीक है ना, ये कैपिटल लेटर्स होते हैं, ठीक है ना, और ये होती है स्मॉल लेटर्स। तो हमें क्या करना है, हमें कैपिटल लेटर्स का यूज देखना है कि इंग्लिश में कैपिटल लेटर्स का यूज कहाँ कहाँ होता है, सेंटेंस में कहाँ कहाँ यूज होता है, ये सारी चीजें हमें आज देखनी है, ठीक है ना। तो हम एक एक करके आपको बताते जा रहे हैं कि हमें जो कैपिटल लेटर्स का जो यूज है वो कहाँ कहाँ करना होता है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है इसका, सबसे पहली बात है जो कैपिटल लेटर का जो यूज है, सबसे पहली बात तो हमें कहां करना होता है, कैपिटल लेटर्स का यूज करना होता है हमें स्टार्टिंग ऑफ एवरी न्यू सेंटेंस, है ना, स्टार्टिंग ऑफ एवरी न्यू सेंटेंस। नोट करते जाना आप इसको, ठीक है ना। देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कैपिटल लेटर का यूज सबसे पहला जो मैं आपको बता रहा हूं, पहली बात क्या कि जो कैपिटल लेटर है उसका यूज हम कहां करते हैं, एवरी न्यू सेंटेंस की स्टार्टिंग, मतलब अगर हम कोई भी सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसकी स्टार्टिंग का जो लेटर होगा वो कैसा होगा, कैपिटल लेटर होगा। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, यहाँ पे राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, एक सेंटेंस लिख दिया, तो ये पूरा सेंटेंस हो गया। सेंटेंस का जो स्टार्टिंग का जो लेटर है वो हमेशा कैपिटल होगा, चाहे यहाँ पे नाउन हो, प्रोनाउन हो, कुछ भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा ना, चाहे नाउन हो या प्रोनाउन, कुछ भी हो, उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा क्या होगा, कैपिटल होगा। आपने देखा होगा, जनरली आप देखते हैं कि आप कोई भी आप थ्योरी वगैरह देख लीजिए, आप इंग्लिश की बुक उठा के लिख लीजिए, उसमें जो पहला जितने भी सेंटेंस होंगे हर एक सेंटेंस का जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल होता है। और एक बात हमेशा याद रखना, सेंटेंस का जो पहला लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल होगा और सेंटेंस हमेशा खत्म कहाँ होता है, फुल स्टॉप पर, ठीक है ना। जब तक उसमें फुल स्टॉप नहीं लगेगा तब तक वो सेंटेंस खत्म नहीं होगा, ठीक है ना। जो कॉमा वगैरह लगते हैं, कॉमा का मतलब ये नहीं होता कि सेंटेंस खत्म हो गया, ठीक है ना, सेंटेंस खत्म होता है फुल स्टॉप पर, फुल स्टॉप पर ही सेंटेंस खत्म होता है, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको पहला जो इसका यूज बताया कैपिटल लेटर का, वो कहाँ है, कहाँ होता है, सेंटेंस के स्टार्टिंग में, ठीक है ना। तो ये पहला यूज है। इसके बाद दूसरा यूज देख लीजिए, इसको आप नोट कर लेंगे। इसके बाद दूसरा यूज,
दूसरा यूज है इसका प्रॉपर नाउन में। प्रॉपर नाउन में, प्रॉपर नाउन में चाहे हम किसी पर्सन की बात करें, चाहे हम किसी प्लेस की बात करें, हर जगह क्या होगा, जहां भी प्रॉपर नाउन होगा वहां पे किस चीज का यूज होगा, कैपिटल लेटर का यूज होगा। प्रॉपर नाउन से मेरा मतलब पर्सन से भी है और प्लेस से भी। प्रॉपर नाउन मतलब जानते हो ना, प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, है ना, इसका मतलब व्यक्तिवाचक, चाहे किसी मतलब प्रॉपर नाउन में किसी का नाम आता है, चाहे किसी स्थान का नाम आए या चाहे किसी व्यक्ति का नाम आए, व्यक्ति का नाम हो या स्थान का नाम, उसका जो पहला लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल होगा। अब इसमें ये मैटर नहीं करेगा कि जो ये प्लेस का नाम आ रहा है या पर्सन का नाम आ रहा है वो सेंटेंस के बीच में आ रहा है या सेंटेंस की स्टार्टिंग में आ रहा है, ठीक है ना। कहीं भी हो, चाहे सेंटेंस में कहीं भी पर्सन का नाम लिखा हो, वहां उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल होगा। सेंटेंस में चाहे बीच में लिखा हो, चाहे स्टार्टिंग में, चाहे लास्ट में, अगर किसी प्लेस का नाम लिखा है तो प्लेस के नाम का जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं, जिसमें मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, एक एग्जांपल भी आप लिखते जाना, ठीक है ना। इसमें मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, राम लिव्स इन दिल्ली। मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिया, राम लिव्स इन दिल्ली। इसका मतलब क्या है, देखो राम कहाँ रहता है, दिल्ली में रहता है, तो ये राम है, राम क्या है, पर्सन का नाम है, तो इसका जो फर्स्ट लेटर है वो तो कैपिटल रहेगा ही। इसके दो रीजन है, पहला तो ये क्या है, ये प्रॉपर नाम है, मतलब किसी पर्सन का नाम है तो इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल है, और दूसरी जो इसमें जो पहली शर्त है वो भी इसमें फॉलो हो रही है कि ये सेंटेंस की स्टार्टिंग में आ रहा है, ठीक है ना, तो इसलिए ये क्या है, कैपिटल है। दूसरी बात यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो लास्ट में जो प्लेस का नाम लिखा हुआ है उसमें भी जो डी है वो कैपिटल रहेगा, क्यों, क्योंकि प्लेस का नाम है, एक प्रॉपर नाम है, ठीक है ना। तो ये हो गया सेकेंड। अब चाहे कहीं भी पर्सन का नाम हो, चाहे कहीं भी प्लेस का नाम हो, हमेशा उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल रहेगा। इसके बाद तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो देख लीजिए हम। तीसरा है हमारा डेजिग्नेशन। तीसरा हमारा क्या है, डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन का मतलब क्या होता है, डेजिग्नेशन का मतलब होता है पद या पदवी से, ये आप जानते हो, जैसे प्राइम मिनिस्टर, जैसे क्या होता है प्राइम मिनिस्टर, जैसे प्रेसिडेंट। एक एग्जांपल भी बता दूं मैं आपको, जैसे क्या है प्राइम मिनिस्टर। एक और डेजिग्नेशन ले लेते हैं जैसे कि प्रेसिडेंट, है ना, प्रेसिडेंट। ऐसे आप कोई भी आप डेजिग्नेशन, जो भी आप जितनी भी डेजिग्नेशन होती हैं उन सारे की सारी जो डेजिग्नेशन होती है उनका जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैसा होता है, कैपिटल होता है। तो थर्ड जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, डेजिग्नेशन। मतलब किसी भी सेंटेंस का जो पहला जो वर्ड होगा उसका जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल होगा। प्रॉपर नाउन में चाहे पर्सन का नाम हो या प्लेस का नाम हो, उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा क्या होगा, कैपिटल होगा। ये मैटर नहीं करेगा कि किसी सेंटेंस के बीच में आ रहा है, स्टार्टिंग में आ रहा है, लास्ट में आ रहा है, ठीक है ना। कहीं भी हो, अगर प्लेस का नाम है या पर्सन का नाम है तो वो उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा क्या होगा, कैपिटल होगा। तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो है डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन में चाहे कोई भी डेजिग्नेशन हो, ठीक है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, प्रिंसिपल हो गया, चीफ मिनिस्टर, है ना, तो ये सारे जो डेजिग्नेशन है उनका जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा क्या होगा, वो कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होगा, ठीक है ना। अब चौथा पॉइंट देख लीजिए। चौथा पॉइंट है इसका एब्रीविएशन। एब्रीविएशन का मतलब जानते हो आप क्या होता है, एब्रीविएशन का मतलब होता है संक्षिप्त रूप। संक्षिप्त रूप, इसको आप थोड़ा सा समझ लेना। एब्रीविएशन मतलब संक्षिप्त रूप। जहां भी हमें शॉर्ट नेम देखने को मिलते हैं ना, तो शॉर्ट नेम जब भी हम कोई नेम शॉर्ट में लिखते हैं तो उसका जो लेटर होता है वो हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया JL नेहरू,
ध्यान से देखना, मैंने एक एग्जांपल लिया, जे जे का फुल फॉर्म क्या है, जवाहर, एल का लाल और नेहरू, ठीक है। तो उसका जो जो शॉर्ट फॉर्म हुआ है, मतलब एब्रिविएशन, मतलब एब्रिविएशन जो मैंने किया है, जिस वर्ड का मैंने एब्रिविएशन किया है, उसका जो लेटर होगा वो कैसा होगा, कैपिटल होगा, जे एल, और नेहरू, नेहरू का जो आगे का जो अक्षर है वो तो कैपिटल होगा ही होगा, तो जे एल नेहरू, है ना। ऐसे आप बहुत सारे ले सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद जो पांचवा है वो है हमारा, वो है आपका प्रोनाउन, प्रोनाउन आई, प्रोनाउन आई, प्रोनाउन आई जहां भी होगा वो कैसा होगा, कैपिटल होगा, ठीक है ना। इसके बाद एक छठवा जो इसका नियम है वो है, हाँ, जो छठवा है इसका वो है फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी, फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी न्यू लाइन ऑफ पोएम, ऑफ पोएम। यहां देखो छठवा क्या बोल रहा है, फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी न्यू लाइन ऑफ पोएम। अब अगर कहीं भी हमें पोएम लिखी मिलती है, अगर कोई पोएम लिखते हैं तो पोएम की जो जो फर्स्ट मतलब जो लाइन होगी, चाहे उसमें 50 लाइन लिखी हो और कहीं भी फुल स्टॉप का यूज ना हो, एक लाइन के बाद भले ही यहाँ पे कितनी भी लाइन लिखी हो, ठीक है ना, कितनी भी लाइन लिखी हो पोएम की, और यहाँ पे क्या नहीं है, फुल स्टॉप नहीं है, यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं है, फिर भी उसका जो फर्स्ट लेटर होगा प्रत्येक लाइन का, हर एक लाइन का मतलब एवरी लाइन है ना, एवरी न्यू लाइन का जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैसा होगा, कैपिटल होगा, वो क्या होगा, कैपिटल होगा, ठीक है ना। चाहे यहाँ पे फुल स्टॉप लगा हो, सेंटेंस खत्म हो गया हो या सेंटेंस खत्म ना हुआ हो, भले ही यहाँ पे चाहे यहाँ पे कॉमा लगा हो, ठीक है ना। लेकिन उसका जो सातवां है हेडिंग्स, हेडिंग्स और टाइटल्स, टाइटल्स। अब देखो हेडिंग और टाइटल्स, अब हेडिंग और टाइटल्स जानते हो, जैसे मैंने कोई भी टाइटल लिया, मैंने लिया वंडर ऑफ साइंस, मैंने एक टाइटल ले लिया यहाँ पे वंडर ऑफ साइंस, तो जो टाइटल होगा, देखो ध्यान से देखना, जो टाइटल होगा उसका जो टाइटल का जो वर्ड होगा फर्स्ट, उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा क्या होगा, कैपिटल होगा। जैसे कि वंडर ऑफ साइंस, तो इसका जो W है वो कैपिटल होगा। एक और ले लिया इंपोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट एंड गेम्स, स्पोर्ट्स एंड गेम्स। तो जो हेडिंग है या जो टाइटल है उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैसा है, कैपिटल, ठीक है ना। इसके बाद आठवां देख लीजिए, आठवां जो हमारे पास जो पॉइंट है वो है टाइटल ऑफ द पर्सन, टाइटल ऑफ द पर्सन, किसी भी पर्सन का टाइटल, किसी भी पर्सन का टाइटल से मेरा मतलब, टाइटल से मेरा मतलब जैसे महात्मा गांधी को हम किस नाम से जानते हैं, दी फादर ऑफ इंडिया, है ना, दी फादर ऑफ इंडिया। तो इसका जो लेटर है, इसका जो फर्स्ट लेटर है दी, ये तो बनेगा ही बनेगा, इसके अलावा जो ये अदर लेटर है एफ, और यहाँ पे नेशन भी लिख सकते हैं, इंडिया या नेशन भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका जो आई, देखो दा जो है उसका टी तो कैपिटल बनेगा, साथ में ये जो जितने भी वर्ड हैं यहाँ पे वो सारे के सारे कैसे होंगे, कैपिटल में होंगे, ठीक है ना। जैसे जैसे यहाँ पे फादर का एफ भी कैपिटल होगा, यहाँ पे इंडिया का आई कैपिटल होगा, नेशन का एन कैपिटल होगा, ठीक है ना। अब एक चीज और, मैं सॉरी मैंने थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक कर दी, यहाँ पे जो वंडर ऑफ साइंस है तो इसकी जो एवरी, जो टाइटल के एवरी वर्ड के आगे के जो लेटर हैं वो सभी के सभी क्या होंगे, कैपिटल होंगे, ठीक है ना। जैसे कि वंडर ऑफ साइंस, तो एस भी यहाँ पे कैपिटल होगा, डब्ल्यू भी कैपिटल होगा। इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स, तो यहाँ पे जो एस है वो भी कैपिटल होगा, और यहाँ पे जो जी है वो भी कैपिटल होगा, ये चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। हेडिंग और टाइटल की जो भी हेडिंग या टाइटल है उसकी जितनी भी वर्ड हैं, सभी वर्ड्स की जो फर्स्ट लेटर होंगे वो क्या होंगे, कैपिटल होंगे। वंडर ऑफ साइंस में डब्ल्यू भी कैपिटल होगा,
एस भी कैपिटल होगा साइंस का। इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स, इसमें इंपॉर्टेंस का आई भी कैपिटल होगा, स्पोर्ट्स का एस भी कैपिटल होगा और गेम्स का जी भी कैपिटल होगा, ठीक है ना। अब टाइटल ऑफ दी पर्सन की बात करें, जैसे कि दी फादर ऑफ इंडिया या नेशन, तो इसमें क्या होगा, दी का टी कैपिटल होगा, फादर का एफ कैपिटल होगा, इंडिया का आई कैपिटल होगा, नेशन का एन कैपिटल होगा, ठीक है ना। एक और नाम लिख लीजिए यहाँ पे पर्सन में, टाइटल एक और टाइटल लिख लीजिए, दी आयरन मैन ऑफ इंडिया, दी आयरन मैन ऑफ इंडिया, इंडिया, ठीक है ना। तो ये क्या हो गए, ये टाइटल ऑफ दी पर्सन। तो ये मैंने आपको 8 पॉइंट बताए कि, ठीक है ना, कि कहां कहां हम कैपिटल लेटर्स का यूज करते हैं। इसके बाद हम नौवा देखते हैं, इसको मैं क्लीन कर दूं। देखिए इसका जो नौवा नंबर जो मैं नौवा पॉइंट है वो है कोटेशन। कोटेशन, कोटेशन का मतलब आप जानते हैं, कोटेशन का मतलब होता है कथन, किसी के द्वारा कही गई कोई बात, उसको हम क्या बोलते हैं, कोटेशन बोलते हैं। जैसे कि कोई भी कोटेशन होगा तो उस कोटेशन का जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल होगा। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा गांधी जी सेड, गांधी जी ने क्या कहा, अहिंसा इज दी बेस्ट वीपन, अहिंसा इज दी बेस्ट वीपन, ठीक है ना। तो अहिंसा क्या है, एक बहुत अच्छा क्या है, हथियार, ठीक है ना। इसके बाद मैंने एक और यहाँ पे एक कथन लिखा, मैंने लिखा रामू सेड टू मी, रामू ने मुझसे क्या कहा। अब यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। तो ये जो स्टार्टिंग है, जो भी यहाँ पे कोटेशन कहा गया है, गांधी जी वाला कोटेशन कहा गया है, अहिंसा इज दी बेस्ट वीपन, तो जो अहिंसा का जो ए है वो कैसा रहेगा, कैपिटल रहेगा। दूसरा कथन है रामू सेड टू, रामू ने मुझसे कहा यू आर माय बेस्ट फ्रेंड, मतलब तो इसका जो यू से स्टार्ट हो रहा है उसका कोटेशन, तो उसका जो बाय होगा यू का वो हमेशा कैसा होगा, कैपिटल होगा। तो कोटेशन का जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा क्या होगा, कैपिटल होगा, ठीक है ना। कोई भी कोटेशन, ठीक है ना, किसी के द्वारा कहा गया हो। इसके बाद एक और है 10वें नंबर का, 10वां नंबर इसका 10वां पॉइंट है, कोई भी हम एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग एंड कंक्लूजन, स्टार्टिंग एंड कंक्लूजन ऑफ लेटर्स या एप्लीकेशन, लेटर्स और एप्लीकेशंस, लेटर और एप्लीकेशंस, ठीक है ना। मतलब अगर हम कोई भी लेटर है, कोई भी एप्लीकेशन लिखते हैं तो जब भी हम उसको स्टार्ट करते हैं या उसको एंड करते हैं तो उसके जो इंपॉर्टेंट लेटर्स होते हैं उनको हम कैपिटल में लिखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग करते हैं जैसे दी प्रिंसिपल, ठीक है, दी प्रिंसिपल, तो यहाँ पे दी का जो दी मतलब जो दा है उसका टी कैपिटल बनेगा, प्रिंसिपल का पी क्या बनेगा, प्रिंसिपल का पी भी क्या बनेगा, यहाँ पे कैपिटल बनेगा, टू दी है ना, ऐसे लिखते हैं ना, टू दी प्रिंसिपल, ठीक है ना। तो यहाँ टी कैपिटल बनेगा, टी कैपिटल बनेगा, टी कैपिटल बनेगा, ठीक है ना। लास्ट में हम यहाँ पे लिखते हैं यूर ओबीडियंट, यूर का बाय बनेगा और यहाँ पे बी छोटा हो गया, ठीक है ना। तो यूर ओबीडियंट का बाय क्या बनेगा, कैपिटल बनेगा। सेम हम लेटर में भी करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा डियर फादर, तो यहाँ पे डी कैसा बनेगा, कैपिटल बनेगा। फादर का एफ छोटा बना सकते हैं, कोई इशू नहीं, ठीक है ना। इसके बाद लास्ट में जो कंक्लूजन होता है इसका, तो यहाँ हम क्या लिखते हैं, यूर लवली, है ना, या कुछ भी करके ऐसा हम लिखते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी हम लेटर या एप्लीकेशन लिखते हैं उसका जो स्टार्टिंग होता है और जो एंड होता है, मतलब जो कंक्लूजन होता है, उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैसा होता है, वो कैपिटल होता है। यहाँ पे टू टी भी क्या है, टू का टी कैपिटल है, यहाँ पे दी प्रिंसिपल का टी कैपिटल है, टी भी कैपिटल है, पी क्या है, पी कैपिटल क्यों है यहाँ पे, पी कैपिटल इसलिए है क्योंकि ये क्या है, एक डेजिग्नेशन है, क्या है, प्रिंसिपल एक क्या है, डेजिग्नेशन है, ठीक है ना। यहाँ पे कंक्लूजन में यूर का बाय कैपिटल होगा, यहाँ पे लेटर का स्टार्टिंग डियर से हुआ तो डियर का डी कैपिटल होगा, यहाँ पे कंक्लूजन यूर से हुआ तो यूर का बाय क्या होगा,
आपका कैपिटल होगा, ठीक है ना। इसमें अभी मोस्ट इंपोर्टेंट चीज और है, इसका 11वें नंबर का एक पॉइंट है, वो भी मैं आपको बता दूं। हाँ, इसमें मैंने 11वां पॉइंट जो बताया वो है, अगर किसी अवार्ड का नाम हो या किसी अवार्ड एंड ऑनर्स, है ना, अगर किसी अवार्ड या ऑनर्स का क्या हो नाम, मतलब अवार्ड्स मतलब जानते हो ना, कोई भी अवार्ड या कोई भी ऑनर का अगर नाम हो, जैसे चाहे वो नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, मतलब किसी भी लेवल पर हो, ठीक है ना, क्या होना चाहिए, अवार्ड या ऑनर होना चाहिए। तो उसका नाम जो होगा, उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा क्या होगा, कैपिटल होगा। जैसे जैसे मैंने लिखा यहाँ पे पद्म भूषण, पद्म विभूषण, है ना, पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, परमवीर चक्र, परमवीर चक्र। एक और लिखा मैंने यहाँ पे भारत रत्न, मैंने लिखा यहाँ पे भारत रत्न। तो पद्म विभूषण पी भी कैपिटल हुआ, भी कैपिटल हुआ। परमवीर चक्र का पी भी कैपिटल, भी कैपिटल। भारत रत्न का बी कैपिटल, आर भी कैपिटल। जो भी अवार्ड्स या ऑनर्स होंगे उसकी जो लेटर्स होंगे, चाहे उसमें 2 वर्ड हो चाहे 3 वर्ड, जितनी उसमें वर्ड होंगे उनकी प्रत्येक वर्ड का जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल होगा, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको 11 पॉइंट्स बताए हैं मैंने, जहां जहां हमें कैपिटल लेटर्स का यूज करना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कैपिटल लेटर्स का यूज कहां कहां करना है, ठीक है ना। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लेना।